नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का R2C अकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी का पद खंड का तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी PDF का इसका लिंक जो है हमारे ऐप पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और दोस्तों इस चैप्टर का नाम है दोस्तों अति सुदो सुने के मार्ग है मोह अंशवनी ही ले बरसों, ठीक है। और इसके लेखक घनानंद जी है। और इस चैप्टर में जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आपने ये सारे वीडियो देख लिया तो आपसे एग्जाम में इस चैप्टर से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे एक भी छूटने वाला नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। घनानंद किस काल के कवि है? घनानंद किस काल के कवि है? तो घनानंद रीति काल के कवि है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर घनानंद की कृति है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सुझाव हो, कोई भी राय है तो कमेंट कर सकते हैं। और इसका PDF तो जानते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे प्रेम का पीर कहा जाता है? किसे प्रेम का पीर कवि कहा जाता है? तो घनानंद को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? लाक्षणिक मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य के कवि कौन है? राइट आंसर आपका घनानंद हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरसौर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्त काव्यधारा के सिरसौर कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? घनानंद जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? तो घनानंद की भाषा ब्रज भाषा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपने इसका फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, वहां से जाकर भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए आप तैयारी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेमघन किस युग के कवि थे? प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो भारतेंदु युग के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेमघन किस युग के कवि थे दोस्तों? तो भारतेंदु युग के कवि थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है? तो भारत के लोगों को भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है? तो भारतीयता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद किससे प्रेम करते थे? घनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सुजान नामक नर्तकी से प्यार करते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद कवि है। घनानंद कवि है तो पीर के कवि है या सुख के या द्वेष के या चित्त के? ठीक है, तो घनानंद पीर के कवि है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मीर मुंशी का। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे। कौन दोस्तों? घनानंद। तो मीर मुंशी का काम करते थे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ काम करते थे, तो कौन दोस्तों? घनानंद जी किस चीज़ का काम करते थे? तो मीर मुंशी का काम करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए देह कौन धारण करता है? तो बादल धारण करता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है? पहला है सुजान के आंगन में, ठीक है, सुजान के दिल में
सुजान की हथेली पर, इनमें से सभी। तो कवि दोस्तों अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? तो सुजान के आंगन में। और यह कौन थी? यह उनकी प्रेमी थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? तो घनानंद जी का कथन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को आपने अगर लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस चैनल पर दोस्तों आप सभी मॉडल सेट आपको अपलोड किया जा रहा है, उसको भी जाकर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका चाहे आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप मॉडल सेट का वीडियो देख सकते हैं और सभी चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद जी की महत्वपूर्ण कौन सी रचना है दोस्तों? तो सुजान सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि घनानंद का यह महत्वपूर्ण रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? तो विश्वनाथ मिश्र जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है दोस्तों कि घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? तो विश्वनाथ मिश्र जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद की कृति का आधार है। घनानंद की कृति का आधार है, पहला ऑप्शन है कि सुजान निहित, घन आनंद कवित्त। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। घनानंद की कृति का आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? सुजान निहित और ऑप्शन नंबर बिल्कुल घन आनंद कवित्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोह अंशुवानिही ले वर्षों में किसकी बात कही गई है? मोह अंशुवानिही ले वर्षों में किसकी बात की गई है? तो विरह वेदना की बात की गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा। मोह अंशुवाहिनी ले वर्षों में किसकी बात की गई है? विरह वेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीधा और सरल। घनानंद जी के अनुसार वो मानते हैं कि प्रेम का जो मार्ग होता है वह सीधा और सरल होता है, यानी आपका ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध कहता है क्योंकि? यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तनिक भी चतुराई काम नहीं करती है, यहाँ सच्चाई भी अपना घमंड त्याग कर चलती है, यह कपटी लोग चलने से झिझकते हैं। ठीक है, प्रेम का जो कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध कहता है क्योंकि, तो ये सभी आपका जो ऑप्शन है, ए भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी, ये सभी जो प्रेम मार्ग को अति शुद्ध कहता है क्योंकि ये सभी कारण है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद किनके द्वारा मारे गए? घनानंद किनके द्वारा मारे गए? तो नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए, ये आपको याद रखना है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद की मृत्यु कब हुआ? घनानंद की मृत्यु कब हुआ था? तो जो घनानंद की मृत्यु हुआ था दोस्तों, राइट आंसर आपका 1739 ईस्वी में हुआ था। आपको ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि घनानंद की जो मृत्यु हुआ था दोस्तों वह 1739 ईस्वी में हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? तो बादल को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घनानंद का जन्म हुआ था। घनानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। घनानंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1689 ईस्वी के आसपास। ए ऑप्शन आपका अनुमान सहित बताया गया है कि जो घनानंद का जन्म हुआ है 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रज का अर्थ होता है। रज का अर्थ होता है, तो रज का जो अर्थ होता है वह धूल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रज का अर्थ क्या होता है? धूल। घनानंद काव्य में किन शैलियों का प्रयोग मिलता है? घनानंद काव्य में किन शैलियों का प्रयोग मिलता है? घनानंद काव्य में दोस्तों ऋजु शैली और वक्र शैली, इन दोनों शैलियों का प्रयोग मिलता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ऋजु शैली और वक्र शैली, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि है, एकांतिक और एकांगी प्रेम के कवि है, तो कौन है दोस्तों? घनानंद जी है। आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकालु हृदय नहीं कर सकता है, ठीक है, जो शंका करने वाला हो संकालु, ठीक है, संकालु हृदय नहीं कर सकता है, तो आपका प्रेम, जो संकालु हृदय वाले होते हैं वह प्रेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी इसका जो हो जाएगा दोस्तों, यह तो हो जाएगा बी, आपका टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, सी और डी, ठीक है, तो ये समझ जाए, और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, आप मैनेज कर लेना, ठीक है दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घनानंद की भाषा है, घनानंद की भाषा है तो शुद्ध और परिष्कृत, ठीक है दोस्तों। घनानंद जी की जो भाषा है दोस्तों वो एकदम शुद्ध और परिष्कृत है, यानी आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतु स्नोह अति सुधो स्नेह का मार्ग है, जाने जहाँ नेकु स्नेहा बाकी नहीं, यह पंक्ति कवि किस कवि की है? तो यह दोस्तों 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा जा सकता है, तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, घनानंद। घनानंद कवि है, घनानंद कैसे कवि है? ऋतुमुक्त, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध या छायावादी कवि, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, घनानंद जो कवि है वो रीतिमुक्त है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने यह पूरा वीडियो देखा है तो आप इस चैप्टर से एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अगर दोस्तों यह आपको वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों इस चैनल पर क्लास 10th, ठीक है, बिहार बोर्ड वालों के लिए मॉडल सेट और जितने भी सारे चैप्टर हैं उसके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसका पीडीएफ हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।